जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये अनंत सा दिखने वाला ब्रह्मांड, इसमें आखिर है क्या? क्या यह सदा ऐसा ही है या निरंतर बढ़ता है? तो मन में कई प्रश्न उठते हैं कि कर्ता से पहले कर्ता कौन, आखिर किसने इसकी रचना की, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या एक ही ब्रह्मांड है या फिर इस जैसे अनेकों ब्रह्मांड है? ऐसे प्रश्नों के उत्तर एक साधारण सा मन पूछता है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद में राजा जन्मजय व्यास जी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण पूछते हैं। राजा पूछते हैं, वे कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संबंध में सुना है, जो सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन पालन में संहार करते हैं। क्या ये तीनों देव स्वाधीन हैं या पराधीन, अथवा अपनी इच्छा से सृजन पालन या संहार करते हैं? अगर ये पराधीन हैं तो कोई ना कोई शक्ति संसार में ऐसी अवश्य होनी चाहिए जो इनको निर्देश देती हो तथा ये उसके आदेश का पालन करते हो। क्या ये तीनों देव मरण धर्मा हैं अथवा ये प्रलय के अंत में शेष बचते हैं या फिर नहीं? क्योंकि जो भी मरण धर्मा है वह आदि भौतिक अर्थात प्रकृति जन्य कष्ट जैसे सर्दी, गर्मी, बाढ़, रोग, भूकंप, महामारी, भूख, ज्वालामुखी तथा आधि दैविक जैसे भूत, प्रेत, यक्ष, देवता, गंधर्व, राक्षस, दैत्य अथवा आध्यात्मिक अर्थात प्राण शक्ति का विहीन होना जैसे कष्टों को भोगते हैं। क्या विष्णु, ब्रह्मा, महेश भी काल के वशीभूत हैं? यदि है तो कैसे? क्योंकि जो भी काल के वशीभूत होता है उसका जन्म में मृत्यु निश्चित होगा। क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी हर्ष व शोक होता है? क्या इन पर निद्रा व प्रमाद अपना असर छोड़ते हैं? क्या इनका शरीर भी 7 धातुओं जैसे अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा व वीर्य से बना है? तो ऐसे ही प्रश्न व्यास जी के मन में जब उत्पन्न होते हैं तो वो राजा जन्मजय व्यास जी के पास जाते हैं। व्यास जी नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं अपने इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कि क्या इस ब्रह्मांड की मूल जन्म का कारण है, क्या इस ब्रह्मांड के मूल जन्म का उद्देश्य है। तो नारद जी को ब्रह्मा जी बताते हैं कि अल्प बुद्धि वाले, गंभीर आशय वाली आदि शक्ति को सम्यक रूप से नहीं जान सकते, केवल योग मार्ग से ही जान सकते हैं, जिसकी इच्छा से मैं ब्रह्मांड का सृजन, नारायण पालन एवं शंकर इसका विनाश करते हैं। ये देवी ही परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्यानित्य स्वरूपणी है। ये विश्वेश्वरी, कल्याणी, भगवती, वेदजननी, विशाल नयना, जगदम्बी सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। ये ही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष प्रस्तुत करती है। ये ही महामाया, कल्याणमयी, सर्वव्यापी, सर्वेश्वरी भगवती ही सबका मूल कारण है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्राचीन काल में जब जल प्रलय हुई तथा सभी प्रकार के प्राणी नष्ट हो गए, उस समय मैंने चंद्रमा, सूर्य, वृक्ष, पर्वतों को नहीं देखा और मैं कमल कर्णिका पर बैठा हुआ विचार करने लगा कि इस सागर के जल में मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा निर्माण करने वाला कौन है, रक्षा करने वाला कौन है और युग के अंत में मेरा संहार करने वाला कौन है।
इस पूरे के पूरे सागर में मुझे कहीं पर भी भूमि नहीं दिखाई देती। अगर भूमि है जिस पर यह जल टिका है तो उसका आधार कहाँ है? और इस नाभि से कमल कैसे उत्पन्न हो गया, जिसकी उत्पत्ति जल तथा पृथ्वी के संयोग से ही संभव है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद में जब मुझे कुछ भी नहीं मिला तो एक दिन आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया कि तपस्या करो। तब मैंने उसी कमल पर बैठकर हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में पुनः एक अन्य आकाशवाणी हुई जिसमें कहा कि सृष्टि करो। इसे मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा कि किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं। उसी समय मधुकैटभ नाम वाले दो भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए और महासागर में युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तब मैंने कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को देखा, जो शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुध धारण किए हुए थे, जो शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। उन महाविष्णु को देखा। योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण भगवान निस्पंद पड़े और सोए हुए थे। तब मैंने निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। स्तुति करने से माँ प्रकट हुई और माँ प्रकट होने से उन्होंने विष्णु को उन राक्षसों के साथ युद्ध के लिए तत्पर कर दिया तथा भगवान विष्णु ने उन दोनों का वध कर दिया। उसी समय शंकर जी वहां उपस्थित हो गए और हम तीनों ने देवी की स्तुति की। तब देवी बोली कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप लोग सृष्टि का पालन, श्रृंगार व सृजन करके अपने अपने कार्य को प्रमाद रहित होकर करिए। आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज चारों प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। तब मैंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, हम लोग शक्तिहीन हैं, यह पृथ्वी नहीं है, जली जल चारों तरफ फैला है और पृथ्वी के संसार के सृजन के लिए हमें पंच तत्व, गुण, तन्मात्रकाएं और इंद्रियों की आवश्यकता है। तब देवी कहती है कि आप मेरी इच्छा से इस विमान में बैठ जाइए और आपको मैं सुंदर सैर पर ले चलती हूँ। तब ब्रह्मा जी बताते हैं, विस्तृत वर्णन करते हैं कि मन के वेग से उड़ने वाला भव्य विमान जिस स्थान पर पहुंचा वहाँ हमने जल नहीं देखा। वहाँ भूमि थी, पर्वत थे, वन थे, उपवन थे, स्त्रियां थी, पुरुष थे, पशु थे, बड़ी नदियाँ, बावलियाँ, कुएं, पोखर, झरने इत्यादि थे। मनोहर नगर थे, यज्ञशालाएं थी। हमारे मन में बड़े बड़े प्रश्न उठने लगे कि हमसे पहले ही यह सृजन किसने किया, इन नगरों का निर्माण किसने किया। हमने देवतुल्य राजा देखे, ठीक है, मुहूर्त भर में हमने परिजात वृक्ष देखा, रमणीक नंदनवन प्रकट देखा, कामधेनु के समीप 4 दांतों वाला ऐरावत देखा। हमने मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष, विद्याधर देखे। इंद्र भगवान इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर देखे। वहाँ पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि आदि देवताओं को देखा। उस समय के सुसज्जित नगर देखे। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रम राजा धरातल पर पालकी में बैठे आनंद विहार कर रहे थे। वहाँ पर हमने ब्रह्मा जी भी देखे, जो सभी भेद अपने अंगों सहित मूर्तिमान विराज थे तथा नदियाँ, पर्वत, सर्प, नाग, समुद्र उपस्थित थे। भगवान विष्णु और शंकर जी ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुखी, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ, ये कौन है, हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इससे मैं स्वयं भ्रमित हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं एक ब्रह्मा जी को देखा।
तत्पश्चात वह विमान यक्षगणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वटिकाओं के कारण अति सुरम्य शुक और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित, वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक पर अद्र चंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। वे व्याघ्र चम्र पहने हुए, गज चम्र ओढ़े हुए महाबली गजानन और षडानन उनके अंगरक्षक के रूप में विद्यमान थे। हे नारद, वहां हमने शंकर को मातृकाओं सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए। थोड़ी देर में वह विमान कैलाश शिखर से वायुगति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक पहुंचा। उस अति रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु भी विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने बाहर से निकले। उनका वर्ण अलसी के पुष्प के भांति श्याम था। वे पीताम्बरन धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे परिराक्ष गरुड़ पर आरूढ़ थे। दिव्य अलंकारों से विभूषित भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चंवर ढुला रही थी। उस सनातन भगवान विष्णु को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदनंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु की गति से पुनः चल पड़ा। मधुर जल वाले ऊंची ऊंची लहरों, नाना प्रकार के जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंचा। जैसे ही वह विमान वहां पहुंचा तो हमने देखा कि षटकोण के मध्य में यंत्रराज के ऊपर विराजमान भगवती और सागर के तट पर मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी अशोक, मौलिसिर, कुर्बक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उनके चारों ओर चित्ताकर्षक केतकी तथा चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थीं, जो कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित तथा नाना प्रकार के दिव्य सुगंधित से परिपूर्ण थी। उस स्थल पर भौरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिव जी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था, नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थीं, जिसमें वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमापूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली, रक्तिम अधर से सुशोभित, लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वह स्त्री अपनी कांति से सूर्यमंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। वर पास अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। ह्रींकार बीज मंत्र जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर था। नव यौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमार साक्षात करुणा की मूर्ति थे। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित थी और उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान विराजित थी। उनके वक्ष स्थल कमल की कमलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नानाविध मणियों से, जटिल आभूषणों से वे अलंकृत थी। स्वर्ण निर्मित कंकड़, केयूर तथा मकुट आदि से सुशोभित थी। स्वर्ण निर्मित श्री चक्रराज कर्णफूल से सुशोभित उनका मुखारविंद अतीब दीप्तमान था। उनकी सखियों का समुदाय हिरण्यलेखा तथा भुवनेशी नामों का सतत जप कर रहा था। अनेक सखियां उन भुवनेशी महेश्वरी की अनवरत स्तुति कर रही थी। हिरण्यलेखा आदि देव कन्याओं तथा अनंग कुसुमा आदि देवियाओं से वे गिरी हुई थी। वे षटकोण के मध्य में यंत्रराज के ऊपर विराजमान थी। उन भगवती को देखकर हम वहीं स्थिर आश्चर्यचकित होकर ठहर गए तथा अल्प बुद्धि वाले, गंभीर आश्चर्य वाली इन भगवती को सम्यक रूप से कौन जान सकता है। तब देवी ने हमें आदेश दिया कि महेश, विष्णु, ब्रह्मा
जाओ ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का सृजन करो। विष्णु, इस ब्रह्मांड का पालन करो तथा महेश, इस ब्रह्मांड का संहार करो। तो यह कहानी हमें मिलती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3रे स्कंद में, जहाँ देवी स्वयं चक्रराज पर विराजमान है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा ऐसे ही रहस्यमयी कथाओं को जानने के लिए सनातन से भरा यह चैनल स्पीकिंग स्नेक्स देखिए, सुनिए।